जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को कहाँ हराया था? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? हल्दीघाट, कालिंजर, चौसा या फिर पानीपत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पानीपत में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में था। बाबर और इब्राहिम लोधी का मध्य हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पानीपत करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। निम्न में से क्या राज्य सूची शामिल है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुलिस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पुलिस स्टेट लिस्ट में शामिल है। स्टेट लिस्ट का विषय है पुलिस। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। निम्न कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सी करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको उस देश का नाम बताना है जिसने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। नाम क्या था? स्पुतनिक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया था। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोवियत संघ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह जो है अंतरिक्ष में छोड़ा था, उसका नाम था स्पुतनिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? आपको बताना है स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। बी करेक्ट आंसर होगा, अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अधिकार होंगे तभी तो हम लोग स्वतंत्र होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता के लिए अधिकार, राइट्स अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। गुड इवनिंग। आपको बताना है सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है। सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यही होता है सामाजिक न्याय। क्या होता है? जिसमें जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर हों, उसी को कहते हैं सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका कथन है? यह किसने कहा था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनका मत है लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन का सिद्धांत निम्न में से किस पुस्तक में वर्णित किया है? उस पुस्तक का नाम बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये वाली डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा, निम्न में से क्या स्वतः पोषित है? टिड्डा, शैवाल, तितली या फिर मशरूम? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शैवाल। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वतः पोषित पूछा गया, इसमें से क्या है? शैवाल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? डायनमो के आविष्कारक बताने हैं आपको। थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। जब पूछा जाता है क्वेश्चन विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, नाम याद रखिएगा, थॉमस अल्वा एडिसन। और राइट बंधु ने, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, राइट बंधु ने वायुयान का आविष्कार किया था। अभी प्रश्न में पूछा गया है डायनमो का इन्वेंशन किसने किया था? हु इन्वेंटेड द डायनमो? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, माइकल फेराडे। यस, बी करेक्ट आंसर है, माइकल फेराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रिंस गुड इवनिंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। गुड इवनिंग सभी को। आपको बताना है निम्न में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया इसमें से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि या फिर सूचना और प्रौद्योगिकी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि। या सी करेक्ट आंसर होगा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कृषि करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? महानदी और गोदावरी के जो डेल्टा हैं इनमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, वनी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जलोढ़ मिट्टी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टा में जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? गुड इवनिंग सभी, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर जब भी आपको टाइम मिले क्लास खत्म होने के बाद उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। ये वाली क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे शुरू। फ्रेंड्स, डेली शाम को 8 बजे लाइव सेशन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता है का अधिकार का मुख्य उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? गुड इवनिंग। क्या पूछा गया? भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, मैसूर या फिर बेंगलुरु? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में
भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? लखनऊ करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाराणसी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या पूछा गया है? जीएसटी का फुल फॉर्म। भारत में सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, असम में। कहां पर भारत में सबसे पहले जीएसटी असम में लागू हुआ था? और अगर पूछ लें विश्व में सबसे पहली जीएसटी किस देश में लागू हुई थी, तब आप लोग याद रखिएगा फ्रांस में। कहां पर? विश्व में सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था और भारत में सबसे पहले असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका जो है भारत के साउथ में स्थित है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और अगर श्रीलंका और भारत के बीच जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं? पाक स्टेट के नाम जाना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तब आप लोग याद रखिएगा, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2009 में। यह सी करेक्ट आंसर होगा, 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 17 के लिए आंसर करिएगा। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, तमांग मठ। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तमांग मठ है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एंड एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, ये भारत में कहां पर है? पहली बात तो याद रखिएगा भारत में है। और अगर पूछा जाए भारत में कहां पर है, तब आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में तमांग मठ। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। तमिलनाडु का प्रख्यात नृत्य शैली में से कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली इसमें से बताइएगा। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर मोहिनीअट्टम? तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली बताइए, इसमें से कौन सी है? भरतनाट्यम? गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहां संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और ये क्लासिकल डांस है। किस प्रकार की नृत्य शैली है? एक क्लासिकल डांस है, भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अब बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्रा से संबंधित है। कहां संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। कथक उत्तर भारत से संबंधित है, उत्तर भारत से संबंधित है कथक। और मोहिनीअट्टम ये भी पूछा जाता है तो ये केरला संबंधित है। मोहिनीअट्टम कहां संबंधित है? केरला से संबंधित है। चार ऑप्शंस को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। लाइसोसोम क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए लाइसोसोम क्या है? ए करेक्ट आंसर होगा पाचन केंद्र। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, लाइसोसोम एक पाचन केंद्र है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तानसेन किसके दरबार में थे? संगीतकार थे ये। आपको बताना है किसके दरबार में थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर के 9 रत्नों में से एक था तानसेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 की वजह से होता है, तब इसका आंसर करिएगा। कांच का रंग नीला किसकी वजह से होता है? सभी आंसर करिए। ए करेक्ट आंसर होगा, कोबाल्ट की ऑक्साइड की वजह से कांच का रंग नीला होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से नीला होता है कांच का रंग, ब्लू कलर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 22 के लिए आंसर करिएगा। भोजन में जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसको हम किस में मापते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्या पूछा गया? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में, सेल्सियस में, केल्विन में
या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, सेल्सियस और केल्विन ये तापमान मापने की इकाई है। सेल्सियस और केल्विन तापमान मापने की इकाई है दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलोरी। भोजन में उपस्थित ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? गुड इवनिंग योगेश। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। श्रीनगर पूछा गया है किस नदी के किनारे बसा है? यस टिम्पल, डेली शाम को 8 बजे सेशन होता है, इसे ज्वाइन कीजिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है, झेलम नदी के तट पर बसा है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा, गुरु शिखर चोटी भारत के किस राज्य में है? सभी आप लोग आंसर करिए। क्या पूछा गया जो गुरु शिखर चोटी है, ये भारत में कहां पर है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। राजस्थान का राज्य पशु पूछा जाता है परीक्षा में, ऊंट। ऊंट जो है राजस्थान का राज्य पशु है, और रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं ऊंट को। थाल नामक मरुस्थल जो है ये मुख्यतः राजस्थान में है, भारत में। राजधानी जयपुर है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है समुद्र में जो ज्वार भाटा है किसके कारण होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव की वजह से। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, समुद्र में जो ज्वार भाटा है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त प्रभाव होता है सूर्य और चंद्रमा का, इसी वजह से होता है समुद्र में ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यस। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिएगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये आपको बताना है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले भारतीय, मैंने आपको कई बार बताए हैं, विनोबा भावे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। बाकी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या पूछा गया है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, और ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर पूछा जाए ये किस प्रकार का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, सहवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सहवाल की स्टडी को क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सहवाल के अध्ययन को पूछा गया है, क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी? डी करेक्ट आंसर होगा, फाइकोलॉजी। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सहवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब माइकोलॉजी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर पूछा जाता कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ऐसे भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में, कवक की स्टडी क्या कहलाती है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तब आप लोग याद रखिएगा माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं। और अभी प्रश्न में पूछा गया था शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा फाइकोलॉजी। गुड इवनिंग, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए दोस्तों, पीलिया रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पीलिया रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? बी करेक्ट आंसर होगा लीवर को, यकृत को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। भांगड़ा नृत्य मुख्यतः कहां से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए दोस्तों, जो भांगड़ा नृत्य है यह मुख्यतः कहां से संबंधित है? हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या फिर पंजाब से? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा पंजाब। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था भारत में? जो भारत का भिलाई संयंत्र है यह किसकी मदद से स्थापित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रसिया या फिर जर्मनी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रसिया के, या सी करेक्ट आंसर होगा रसिया की मदद से भारत में भिलाई संयंत्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यूएसए करेक्ट आंसर नहीं होगा, रसिया करेक्ट आंसर होगा इसका। सबसे बड़ा देश है रसिया। एंड राजधानी याद रखिएगा मॉस्को रसिया की राजधानी है। वर्तमान प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या बनाए रखना होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? विनिमय दर, विकास, संपत्ति या फिर मूल स्थिरता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मूल स्थिरता। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल स्थिरता को बनाए रखना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए रैगुर मिट्टी सबसे अधिक निम्न में आती है? रैगुर मिट्टी को काली मिट्टी नाम से भी जाना जाता है और यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। पॉलिटी है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। पॉलिटी में आर्टिकल से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार, कौन सा अनुच्छेद हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 226। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। हाई कोर्ट का पूछा गया है। जो अनुच्छेद 226 है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार। नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का नहीं पूछा गया है, हाई कोर्ट का पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, अनुच्छेद 226 बी करेक्ट आंसर है इसका। यस, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। नीला हरा शैवाल काई कहलाता है, इसे कहते हैं काई, किस समूह में सम्मिलित है? जो नीला हरा शैवाल है काई मतलब किस समूह में सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैक्टीरिया में शामिल होता है, सम्मिलित है काई, नीला हरा शैवाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए निम्न में से किसने नज्म उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया इनमें से किसने नज्म उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दारा सिको, बी करेक्ट आंसर होगा। दारा सिको ने नज्म उल नामक पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है? पूछा गया भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? सी करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी का खंड करेक्ट आंसर नहीं होगा, उड़ीसा करेक्ट आंसर है। 38 के लिए आंसर करिए, बताइए निद्रा रोग किसकी वजह से होता है? जो निद्रा रोग है निम्न में से किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या फिर कवक की वजह से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटोजोआ की वजह से। यस शिवकुमार, वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। निद्रा रोग जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए गन आइलैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपसे ऑथर पूछे गए हैं, पुस्तक का नाम है गन आइलैंड, लेखक करिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा अमिताभ घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गन आइलैंड नामक पुस्तक जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्या पूछा गया है? पॉलीथीन और पीवीसी है, यह किसके उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा थर्मोप्लास्टिक के। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? उस देश का नाम बताइएगा जिसमें संवैधानिक शक्तियों का जो वितरण है केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपना देश भारत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अपना देश भारत जो है इसमें संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारत करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। पानी किन गैसों का मिश्रण है? शुद्ध जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बताना है निम्न में से किस व्यू को रोंगाली व्यू के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्या पूछा गया? निम्न में से किस व्यू को रोंगाली व्यू के नाम से जानते हैं? तो सी करेक्ट आंसर होगा बोहांग व्यू को, और ये मुख्यतः असम से संबंधित है। असम से संबंधित है। रोंगाली व्यू को बोहांग व्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन 44 के लिए। बताइए मानव जाति के लिए शैवाल क्यों उपयोगी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को सभी लोग पढ़िएगा, पहले चार ऑप्शंस को पढ़िए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, चार ऑप्शंस को पढ़िएगा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? शैवाल मानव जाति के लिए क्यों उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होती है। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिएगा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज क्या है? ये एक फारसी त्योहार है। किसके द्वारा इसका परिवर्तन किया गया था? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए जो नौरोज है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नौरोज क्या है? इतिहास से संबंधित प्रश्न है ये। नौरोज एक फारसी त्योहार है। इसका प्रवर्तन किसने किया था? वल्बन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ की परीक्षा में कि सेजदार पैबोस की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, सेजदार पैबोस की प्रथा जो है ये भी बलबन ने अपने दरबार में शुरू की थी। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिएगा। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में कितना अंतर होना चाहिए कम से कम। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में कई बार बताया भी है। और जो अविश्वास प्रस्ताव है ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर पूछा जाए किस सदन में पेश किया जाता है, ये हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 47 के लिए आंसर करिएगा। किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस देश में है? सीरिया, इराक, बहरीन या फिर सऊदी अरब में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में है किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। 50 क्वेश्चन है टोटल आज की क्लास में, 3 क्वेश्चन और अभी बचे हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सऊदी अरब में है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंवर सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 49 के लिए आंसर करिएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहते हैं? चाइना, जापान, भारत या फिर रसिया को? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए निम्न में से किसे कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा भारत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कबड्डी खेल का जन्मदाता कहते हैं भारत को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कबड्डी खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताइए पहले, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली की परीक्षा में पूछा जा चुका है पुलिस में। 11 नहीं होती है, 11 आप लोग याद रखिएगा फील्ड हॉकी की टीम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा एक तो फील्ड हॉकी की टीम में, दूसरा क्रिकेट में और तीसरा फुटबॉल में। इन तीनों खेलों में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। 11 करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 7। सभी लोग याद रखिएगा कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। आप लोग याद रखिए। राम कुमारी वेरी गुड, आपका राइट आंसर है, बहुत अच्छे। 80 वेरी गुड। अजय बहुत अच्छे। पूजा वेरी गुड, इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। निशा, कीर्ति, शिव कुमारी, अंजू। टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 और जन्मदाता अपना देश भारत है। डिम्पल वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के जो पहला रेल बजट है किसने प्रस्तुत किया था, ये पूछा गया है। चंदन वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अभिषेक गुड, आपके भी राइट आंसर है। यस, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉन मथाई ने। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और करंट का क्वेश्चन है, अगर पूछ लें वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो नाम याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। माई, आपका भी राइट आंसर है, बहुत अच्छे। अब अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, सेशन को ज्वाइन कीजिएगा।
चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। ये क्लास शुरू होती है शाम को 8 बजे डेली। सुमित, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।